आज हम लोग देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के बुक का फर्स्ट थ्योरम विच इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहा जाता है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखो। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स, टच करके जाती है द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग दो पॉइंट में क्या करती है, वो टच करके अगर जाती है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो वो लाइन उन साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में क्या करती है, डिवाइड करती है। वापिस एक बार स्टेटमेंट को समझ के लेते हैं कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, बराबर है। और एक ट्रायंगल के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, ये बीसी साइड है ना, उसको एक एल लाइन पैरेलल ली गई है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये लाइन एल है ना, ये लाइन एल है जो बीसी को ट्रायंगल की जो एक साइड है उसको पैरेलल बताया गया है। आगे लिखा है इंटरसेक्ट, टच करके जाती है द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये लाइन एल यहाँ से जा रही है, तो ये ट्रायंगल की ये जो साइड है ए बी उसको पी में से टच कर रही है, और साइड ए सी है उसको क्यू में टच कर रही है। सो इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड of a triangle intersects the remaining side in two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट में अगर उसको डिवाइड करती है और टच करके जाती है, then the line divides the sides in the same proportion। तो ये जो लाइन डिवाइड कर रही है ना, ये जो हिस्से बन रहे हैं लाइन के, वो सेम प्रोपोर्शन में बना रही है। फॉर एग्जाम्पल ए पी अपॉन पी बी अगर लोगे तो ए क्यू अपॉन क्यू सी आएगा। एपी अपॉन पीबी जब लोगे तो ए क्यू अपॉन क्यू सी आएगा, वही आपको प्रूव करना है। ओके, तो स्टेटमेंट समझ लिया। तो गिवन देखते हैं हम लोग। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, देखो लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, बराबर है। एंड लाइन एल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड ए सी को इन द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो लाइन ए बी को वो पी में टच कर रहा है और ए सी को वो क्यू में टच कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, गिवन, कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग गिवन बोलते हैं। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि वो क्या करता है, देन के आगे का सब टू प्रूव होता है। द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, वो उसको क्या करता है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी, ये जो रेशियो रहेगा उसके साथ सेम सेम रहेगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये टू प्रूव में लिखा गया है। तो अभी ऐसे ही कैसे प्रूव करें, इसीलिए एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ पी सी एंड बी क्यू, ये थोड़ा उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, पी सी को और बी क्यू को ज्वाइन कर दो, ताकि ये नीचे के इसमें भी दो दो अलग अलग ट्रायंगल मिल जाए आपको। तो एक क्वेश्चन में कभी कभी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ताकि हम लोग को प्रूफ लिखने में क्या हो, इजी जाए। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। ओके, तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। नाउ प्रूफ हम लोग देखते हैं, प्रूफ कैसे दिया है, ध्यान से देखो, वेरी सिंपल इट इज। प्रूफ यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे प्रूफ वो लोग ने बोला है, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स। चेक करो, APQ एंड PQB, देखो ये ऊपर का ट्रायंगल और यहाँ पे ये PQB, ये नीचे का छोटा सा जो ट्रायंगल है वो फॉर्म हो गया वो, दे आर हैविंग इक्वल हाइट्स। PQ इज द इक्वल हाइट, क्योंकि अगर ऐसा ट्रायंगल लोगे तो ये पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर ही होगी, तो इसीलिए वो इक्वल हाइट से। तो APQ
एंड पी क्यू बी, पी क्यू बी, ये दो ट्रायंगल का पी क्यू हाइट सेम है। अगर कौन से भी दो ट्रायंगल का हाइट सेम आता है तो उनका रेशो किस में जाता है, बेस में जाता है। अगर हाइट सेम है तो इसका बेस आएगा ए पी और इसका बेस आएगा पी बी। तो इसीलिए इसका रेशो देखो यहाँ पे कैसे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने एपी क्यू और पी क्यू बी लिया, एपी क्यू और पी क्यू बी लिया। उसके ही जैसे अगर हम लोग एपी क्यू और पी क्यू सी ले, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले, एपी क्यू और अगर पी क्यू सी ले, तो उसमें भी हाइट जो है पी क्यू सेम है, तो उसका रेशो आएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखो यहाँ पे दिया है, जैसे हम लोगों ने पहले एपी क्यू और पीबी क्यू लिया, हाँ वैसे ही अभी एपी क्यू और सीपी क्यू ले रहे हैं। तो उसमें भी आंसर आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी। उसमें भी सेम, एरियाज प्रोपोर्शन टू द बेस, क्यू बेस की बिकॉज हाइट्स आर सेम। ओके, segment PQ is the common base of triangle PQB and PQC as they are in between these two parallel lines because segment PQ is parallel to segment BC। देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने APQ और PQB लिया तो AP अपॉन PB मिल गया। फिर हम लोगों ने APQ और पी क्यू सी ले लिया तो वहां पे ए क्यू अपॉन क्यू सी आ गया, तो आपको ये दो स्टेटमेंट्स मिल गए। आपको इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को इज इक्वल टू लाना है, क्योंकि टू प्रूव पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या प्रूव करना है। तो आपको पता है इन दो स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लाना है, सेम सेम दिखाना है। तो आप देखोगे अगर ये दोनों को मुझे इज इक्वल टू दिखाना है तो ये दोनों सेम है क्या, पहली बात। तो ध्यान से देखा कि दोनों का न्यूमरेटर जो है एपी क्यू सेम है, क्योंकि दोनों की कंपैरिजन हम लोगों ने एपी के साथ की थी। लेकिन नीचे के जो डिनोमिनेटर्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। तो पी क्यू बी एंड पी क्यू सी देखा हम लोगों ने ध्यान से, तो ये पी क्यू पैरेलल टू बी सी जो पहले ही लिखा था, दो पैरेलल के अंदर है। अगर कौन से भी दो ट्रायंगल मुझे बताओ, अगर दो पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं तो उनके बेस भी सेम और हाइट भी सेम होते हैं, बराबर है कि नहीं। उनका बेस भी सेम होता है और हाइट भी सेम होता है, तो उनके एरिया भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सेगमेंट पी क्यू इज द कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी एंड सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। सो कल भी हम लोग ने एक सम देखा, आज भी हम लोगों ने एक अभी सम देखा 1.1 का, उसमें भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आ रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन के अंदर कौन से भी दो ट्रायंगल है तो उनका बेस सेम, उनकी हाइट सेम, तो उनका एरिया भी सेम हो जाएगा, बराबर है। सो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी आर हैव इक्वल हाइट। तो आगे वही बोला गया है कि बोथ द एरियाज दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल है। तो चलो वापस इसी स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अगर इन दोनों को हम लोग सेम सेम लाए तो ऑटोमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों सेम सेम है, जो हम लोग को टू प्रूव में लाना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू तो सेम था, क्वेश्चन था इन दोनों का, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो अभी तो हम लोग ने दिखाया कि पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम सेम है। इट मीन्स दैट दिस ratio is equal to this ratio which we are showing over here। ओके, सो एलएचएस के दोनों रेशो क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब आरएचएस के ये दोनों रेशो भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो जो हम लोग को प्रूव करना था हम लोग ने यहाँ पे प्रूव करके रख दिया है, हम लोग ने यहाँ पे वो प्रूव करके रख दिया है। तो हम लोग ने पहले सोचा कि चलो इन दोनों को अगर सेम करना है, क्योंकि टू प्रूफ की तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों को अगर सेम करना है तो इसीलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये दोनों सेम होने जरूरी है। तो हम लोग ने देखा कि एपीक्यू तो सेम है, पीक्यू बी और पीक्यू सी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने देखा कि पीक्यू बी और पीक्यू सी तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। तो सोचा कि पीक्यू पैरेलल लाइन के अंदर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो उनका एरिया भी हम लोग ने सेम बताया। इसीलिए ये दोनों रेशियो सेम सेम, तो उनका लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम। और जो हम लोग को प्रूव करना था वो हम लोग ने
प्रूव कर चुके हैं। दिस इज योर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके साथ साथ हमारे पास है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब उसका ही अपोजिट। ये खाली आपको याद रखना है। अगर आपको ट्रायंगल दिया जाए और एक लाइन अगर दूसरे इसको पैरेलल है, पैरेलल होने के बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो पैरेलल है तो वो सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो वो रेशो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको बोलना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी उसका अपोजिट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका खाली स्टेटमेंट हम लोग को समझ के लेना है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, अभी उल्टा दिया गया है कि अगर एक लाइन जाने से बीच में से ट्रायंगल के वो रेशो में सेम डिवाइड कर रही है, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो लाइन क्या है? पैरेलल है। कौन से साइड को? थर्ड साइड को पैरेलल है, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पे इन द फिगर 1.18 लाइन एल, हाँ, is parallel to the line L intersects to the side AB and AC of triangle ABC in the points P and Q respectively, जो ऊपर का डायग्राम हम लोगों ने देखा 1.18 का बोल रहे हैं ना वो। तो इन 1.18 we have to check, ओके। तो 1.18 में अगर हम लोग ने बोला है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, लाइन पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी को, बराबर है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यूसी है, एपी अपॉन पीबी एंड ए क्यू अपॉन अगर क्यूसी बोला गया है यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। तो ये उसका अपोजिट थ्योरम है, उल्टा है। ध्यान रखना, अगर आपको रेशो दिया है और बोला जाए लाइन को पैरेलल है कि नहीं बताओ, तो वो कन्वर्स ऑफ वीपीटी है, कन्वर्स ऑफ वीपीटी है। Now next topic is property of an angle bisector triangle. So theorem statement is the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle given in the ratio of the remaining sides. Angle given in the ratio of the remaining sides. So what we are going to do here is look at this triangle ABC, only ABC triangle, and line CE is what? Line CE is what? The angle bisector line. Line CE is what? The angle bisector line. Okay. So only look at this triangle ABC. Angle C is the angle bisector line. शॉर्ट में बताता हूँ कैसे याद रखना है। ये ट्रायंगल ABC है टोटल, ये CE की वजह से AB के दो हिस्से हो गए, AE और EB, AE और EB हो गए, ये याद रखना। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे? दो बड़ी बड़ी साइड्स, दैट इज CA और CB अपॉन इज इक्वल टू AE अपॉन EB। समझ में आ गया कैसे? एक पॉइंट से चालू करो। अगर आपको CA के बजाय AC बोलना है तो भी आप बोल सकते हो। कैसे करोगे ये? ध्यान से सुनो वापिस एक बार। दो बड़ी बड़ी साइड और टूटी हुई साइड, दो बड़ी बड़ी साइड और टूटी हुई साइड, आपको ध्यान रखना है बराबर। सो एंगल बाइसेक्टर का आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दो बड़ी बड़ी साइड, दैट इज AC अपॉन या फिर CA अपॉन CB, बड़ी बड़ी साइड्स हो गए, इज इक्वल टू AE अपॉन EB। देखो यहाँ पे वही रेशियो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे वही रेशियो मेंशन किया गया है। देखो AE अपॉन EB टूटी हुई साइड है और CA अपॉन CB ये क्या है? सी ए अपॉन CB ये क्या है? पूरी तरीके से बड़ी बड़ी साइड से। तो कौन सा भी ट्रायंगल अगर आपको दिया जाए उसमें ऐसे एंगल बाइसेक्टर की लाइन अगर जा रही है, तो दो बड़ी बड़ी साइड लेना है और दो टूटी हुई साइड लेना है। दैट इज CA अपॉन CB इज AE अपॉन EB। ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद है हमारे पास कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम। अभी उसका भी उल्टा ही है कि इफ इन triangle ABC point D on the side BC such that AB upon AC is equal to BD upon DC, अगर ऐसा होगा
तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब पहले वाले इसमें कैसा था कि वो एंगल बाइसेक्टर लाइन होती थी जो एक लाइन के दो हिस्से करती थी, हम लोग बड़ी बड़ी साइड का रेशो लेते थे और टूटी हुई साइड का रेशो लेते थे। तो यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी साइड जो है एबीबीसी उसका रेशो दिया है और ये टूटी हुई साइड का बीडी अपॉन डीसी का रेशो दिया है। इसका मतलब वो लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर, ये अपोजिट पे दिया गया है। ओके। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये प्रॉपर्टी आपने 8th में भी सीखा हुआ है, 8th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर डायग्राम देखोगे यहाँ पे फिगर 1.23, तो आपको पता चलेगा कि हियर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। तो एल एम एन ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। और लाइन T1 एंड लाइन T2 आर दी ट्रांसवर्सल्स, वो टचिंग लाइंस है। T1 एंड T2 आर व्हाट, ट्रांसवर्सल्स। तो आपको पता चल गया, इफ एनी थ्री लाइंस आर पैरेलल्स एंड देयर आर टू ट्रांसवर्सल्स, देन थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, इसकी प्रॉपर्टी है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ध्यान से देखो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये थियरम हम लोग नहीं देखने वाले हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके। देन रिमेंबर दिस, आपके लिए कुछ याद रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो कैसे दिया गया है, ए बी सी। तो उसमें बोला गया है कि पी क्यू आपको क्या है, पैरेलल है, एसी को पैरेलल है। पी क्यू आपको क्या है, एसी को पैरेलल है। तो आप कैसे भी ले सकते हो, देखो ए पी जैसे मूव हो रहे हो वैसे ही दूसरे साइड से मूव होना है। तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। ओके, जैसे आप मूव हो रहे हो वैसे मूव होना है। अगर आप बी से मूव होना चाहते हो तो भी मूव हो सकते थे, जैसे बी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। जो पॉइंट पकड़ के आप मूव हो रहे हो उसी पॉइंट से आगे चालू करना है। ओके, समझ में आया? दैट वाज अबाउट फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकंड में हम लोगों ने देखा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका उल्टा। कि अगर आपको दिया है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये अगर आपको दिया है तो आपको ये पता चलता है कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। थर्ड थिंग आपको था थियरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल एबीसी अगर बीडी आपका एंगल बाइसेक्टर लाइन है, बीडी अगर आपका एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो आप क्या करोगे, कैसे रेशो लोगे, दो बड़ी बड़ी साइड और ये टूटी हुई साइड। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। दो बड़ी बड़ी साइड आ गई, ए बी अपॉन बी सी, बड़ी बड़ी साइड ले ली, इज इक्वल टू आगे टूटी हुई साइड लेनी है, ए डी अपॉन डी सी। दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वन आपको प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल था। तो यहाँ पे आप कैसे लोगे, ये तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप ले सकते हो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। करेक्ट, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई अपॉन वाई जेड। So that is three property of three parallel lines and their transversals. Now solved example number 1. In triangle ABC, D is parallel to BC. देखो DE is parallel to BC, दिख रहा है आपको। DB is 5.4, DB ये नीचे का कितना 5.4 है, AD is 1.8 है, EC is 7.2, नीचे का पार्ट 7.2 है। आप AE निकालो, आप क्या निकालो, AE निकालो, ऐसे बोला है। वी नो दैट इफ एनी ट्रायंगल, अगर एनी ट्रायंगल में अगर एक लाइन दूसरे को पैरेलल है, देखो वही लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, देन बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप क्या कर सकते हो, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। जो अभी हम लोगों ने रेशो देखा थोड़ी देर पहले, तो वो रेशो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बराबर है, पक्का। तो एडी का वैल्यू जो था 1.8 1.8 डाला, देन डीबी है तो डीबी का वैल्यू 5.4 डाला, देन एई है तो पता नहीं तो उसका ऐसे ही लिखा, और ईसी है 7.2 लिखा, बराबर है। Then in the next step, what we have done, we have just done what a cross multiplication. What we have done, just a cross multiplication हम लोगों ने करने की कोशिश की। So AE into 5.4 and 1.8 into 7.2. तो आपको AE निकालने का था, तो आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन का 5.4 है, वो उस पर नीचे चला जाएगा यहाँ पे। तो आगे का ये थोड़ा पार्ट है ना, वो कैलकुलेशन का है।
ये थोड़ा पार्ट है ना वो कैलकुलेशन का है। आपको देखो पॉइंट्स का कैलकुलेशन है, तो बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दिस पॉइंट। तो अभी यहाँ पे अगर आपको कट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर 18 और 54 का कनेक्शन पता है तो आप क्या कर सकते हो पता है, 18 वन जा 18 एंड 18 थ्री जा 54। देखो क्या बोल रहा है वहां पे, 18 वन जा 18, तो 18 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा पूरी तरीके से। 18 वन जा 18 और इस 54 को अगर आपको कट करना है तो ये 54 को कट करके वहां पे आप लिख सकते हो 18 थ्री जा 54। 18 थ्री जा 54, तो 18 पूरी तरीके से कट हो गया, 18 पूरी तरीके से कट हो गया एंड 5.4 भी कट हो गया। ओके, 18 कट हो गया, 5.4 कट हो गया, अभी बचा क्या, 7.2 अपॉन 3। 7.2 अपॉन 3, तो अगर आपको टेबल आता होगा तो 24 थ्री जा 72। तो इस 3 से अगर 7.2 को आपने कट किया, 3 से अगर आपने 7.2 को क्या किया, अगर आपने कट किया, तो ये बात ध्यान में रखना, 24 थ्री जा एक पॉइंट है इसलिए पॉइंट डालना है, तो इसलिए ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू वॉट, 2.4 सेंटीमीटर। कैंसलेशन के पार्ट जो है बहुत ही समझ के करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको टेबल्स बहुत रिवाइज करने पड़ेंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम नंबर 2। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट आर एस बाइसेक्स एंगल आर। देखो ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, बराबर है ना, तो ये आर एस जो लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी देखी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो बड़ी बड़ी साइड लेते हैं, दैट इज पी आर और आर क्यू लेंगे, और टूटी हुई साइड लेंगे, पी एस और एस क्यू लेंगे। हाँ, तो अभी देखो क्या क्या दिया है, पी आर आपको दिया है, आर क्यू दिया है, पी एस दिया है, एस क्यू निकालने का है। तो चलो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। In triangle PRQ, in triangle PRQ, RS is the RS is line which is bisector of angle R. So we know that by property of angle bisector, हम लोगों ने देखा दो बड़ी बड़ी साइड that is PR upon RQ is equal to टूटी हुई साइड PS upon SQ. So this is about what the angle bisector property. Okay. उसके बाद PR is 15, तो 15 रख दिया। देन आर क्यू इज 20, तो 20 रख दिया। पी एस इज 12, तो पी एस के जगह पे 12 रख दिया। और एस क्यू वी डोंट नो, तो एस क्यू ऐसे ही आ गया। तो अभी यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे पहले ऐसे लिखना चाहिए था ये लोग ने कि एस क्यू इंटू एस क्यू इंटू 15 इज इक्वल टू 12 इंटू 20, 12 इंटू 20। और उसके बाद अगर आपको एस क्यू निकालना है तो ये 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा। हाँ, नाउ अगेन यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशन, अगेन यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो यहाँ पे, तो अगर आप 12 और 15 को सोचोगे, तो 12 जो है ना, 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो वहां पे आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा 12 फोर, 3 फोर जा 12, तो वहां पे 4 आ जाएगा। 3 फोर जा 12, तो आपको क्या करना है, 12 को कट करके 3 फोर जा 12 करना है। और अगर आपको 15 को वैसे ही कट करना है तो 3 5 15 3 फाइजा आता है, 3 फाइजा आता है, तो 3 फोर जा 12 एंड 3 फाइजा 50। ओके, इतना बच गया। फिर अगर 5 और 20 का कनेक्शन आप देखोगे, 5 और 20 का कनेक्शन देखोगे तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, और यहाँ पे 20 को अगर आपने कट कर दिया, 20 को अगर 5 आपने कट किया, 5 फोर जा 20, तो इसीलिए आपका आंसर ये 4 फोर जा 16 आ गया। ये 4 फोर जा क्या हो गया, 16 आ गया। नाउ नेक्स्ट देयर इज वन एक्टिविटी in the figure 1.31, in this figure AB is parallel to CD is parallel to EF. Okay, so this I think it will be property of three parallel lines. AC is given as 5.4, C is given as 9, BD is given as 7.5, and DF is given as what, we don't know, because DF we have to find. So solution, it is activity, तो आपको fill in the blanks भरना है। So AB is parallel to CD is parallel to EF, तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के हिसाब से क्या आएगा, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF, बराबर है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा है, नहीं यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लोग को लिखना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग AC अपॉन सी, AC अपॉन CE
विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा बी डी अपॉन डी एफ। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, अभी मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, थ्री पैरेलल लाइंस। ओके, सो 5.4 अपॉन 9, तो एसी का लिखा, और बीडी का कितना है यहाँ पे 7.5, यहाँ पे कितना है 7.5। तो आपको कैलकुलेशन करना है, तो डीएफ, यहाँ पे एक और लाइन चाहिए था कि जैसे कि डीएफ इंटू 5.4 बराबर है, डीएफ इंटू 5.4 इज इक्वल टू 9 इंटू 7.5, 9 इंटू 7.5। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे होना चाहिए था। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आप सोचते यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में अगर आप यहाँ पे सोचते, तो आपका आंसर होना चाहिए था डी एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 7.5, तो 9 इंटू 7.5, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको आप डिवाइड करोगे, उसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, हाँ उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, उसको डिवाइड करना है आपको, किससे डिवाइड करना है, उसको आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, वो नंबर रहेगा आपका 5.4। सो अभी आपको ध्यान से करना है, अगर आपको टेबल आते हैं तो आप ध्यान से करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है इसको आप एकदम पहले सिंपल कर लो, कि मैं इज इक्वल टू कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 7.5 का पॉइंट और 5.4 का पॉइंट हम लोग कट कर देंगे, सो इट विल बी 9 इंटू 75, एक प्रॉपर नंबर ले लिया हम लोगों ने, 9 इंटू 75। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा ओनली 54, ओनली 54, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली 54। ओके, तो अगर अगर इसको कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे, तो नीचे अगर 54 है, so I'm just writing that 54 over here only, so that we are having the clear view, बिकॉज नीचे वो दिख नहीं रहा है। सो अगर आप 9 से कट करोगे ना, तो ये 9 जो है ना, ये 9 कट हो जाएगा, 9 वन जा 9, 9 सिक्स जा 54। ओके, 9 वन जा 9, 9 सिक्स जा 54, तो खाली कैलकुलेशन में बचेगा 75 अपॉन 6, कैलकुलेशन में क्या बचेगा 75 अपॉन 6। तो इसका आंसर आपका राउंड फिगर आ जाता है, यहाँ पे डीएफ का आंसर आपका आ जाएगा 12.5, डीएफ का आंसर आ जाएगा 12.5। उसी प्रकार आपको ये एक और एक्टिविटी है, जहाँ पे देखो ट्राइंगल एबीसी बताया गया है, तो आपको दिया है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी बताओ। तो मुझे तो देखो आपको ऐसे पता है, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन बी सी यहाँ पे बताया गया है, हाँ, और ए डी अपॉन डी सी तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम है। और एंगल बाइसेक्टर देखोगे तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, तो ये बात भी है। तो देखो इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। राइट हैंड साइड सेम है, तो ऑटोमेटिकली दो बार प्रॉपर्टी यूज किया है हम लोगों ने। तो एक बार एंगल बाइसेक्टर किया तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, और एक बार हम लोगों ने क्या किया, एक बार क्या किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये एक और एक्टिविटी थी।